हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक का। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं हल। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं और क्लास 6, 7, 8, 11, 12 सभी क्लासों में होते हैं। और ऐसे सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते, सर ऐसे सवाल हमसे नहीं बनते। आज हम अलजेब्रा टॉपिक के ऐसे सवालों की बात करने जा रहे हैं और ऐसे सवाल कैसे हल करते हैं आज मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब ये अलजेब्रा टॉपिक में आता है। ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा का एडवांस क्वेश्चन माना जाता है। अलजेब्रा में जो कि एक कठिन सवाल के रूप में जाना जाता है। बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत कठिन होता है, लेकिन नहीं। अलजेब्रा, चलिए अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित, अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। अब ये अलजेब्रा टॉपिक का एक भाग है ना। ये कोई पूरा अलजेब्रा नहीं है क्योंकि अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे पढ़ने में आपको महीने दिन लग जाएंगे। अलजेब्रा एक छोटा चैप्टर नहीं है। अलजेब्रा एक मैथ का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एडवांस चैप्टर भी है। इसे कंप्लीट करने में आपको बहुत समय लगेगा। तो मैं अलजेब्रा टॉपिक में एक टॉपिक बस बता रहा हूँ, है ना। और भी कौन सा? फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो चलिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको कुछ फार्मूला पता होना चाहिए। अब अगर कुछ फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अब आपको कुछ माइनर माइनर फार्मूला तो पता ही होना चाहिए। बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैं जैसे पूछूं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, और अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, और ए क्यूब प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक फार्मूला नहीं पता है तो आपको ऐसे सवालों में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं तो इतना फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक हायर स्कूल में पहुंच गए हैं तो अगर आपको इतने फार्मूले नहीं याद है तो फिर आपसे ऐसे सवाल तो बनना मुश्किल है। तो मैं कहूँगा अगर आपको ऐसे सवाल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इतने फार्मूले तो आपको याद ही होना चाहिए अगर ऐसे सवाल आपको करने हैं। बट मैं विदाउट फार्मूला भी बताऊँगा, बिना फार्मूले के ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा आपको, आसान और इजी, सॉरी आसान और डिफिकल्ट, यानी कि बेसिक से भी बताऊँगा और एक ईजी तरीका जो कि हम बिना फार्मूले के करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये होता है। ऐसे ही इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी होता है। ऐसे इसका क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस में बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ऐसे इसका क्या होता है याद रखना है आपको। इसका जो होता है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी। चलिए, अगर मैं इसका पूछूं क्या होता है, क्या आपको पता है? जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं माइनस में क्या होता है, प्लस में सारे ही जो चिन्ह होते हैं वो प्लस होते हैं, लेकिन माइनस में क्या होते हैं कि सॉरी माइनस के कंडीशन में सारे चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं, माइनस होते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके भी हम फॉर्मूले को रीचेंज कर सकते हैं, है ना। अगर इसको चेंज करते हैं तो याद रखना यहाँ पे बन जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी थ्री ए स्क्वायर बी प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर। ऐसे अगर पूछूं मैं आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस में ए बी
प्लस में बी स्क्वायर होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना है आपको ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है इतना, तो फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन बनना मुश्किल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होंगे, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आपको आज इस प्रकार के क्वेश्चन आज एकदम ही बता दूंगा पूरा का पूरा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है तो मैं सवाल को इसी पर बताऊंगा। तो इस भाग में क्वेश्चन लिखा होगा और इस भाग में मैं आपको क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। तो चलिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको अब क्वेश्चन बताऊं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 4, और आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1 में x की वैल्यू 4 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है। आज के बाद बच्चों को परेशानी नहीं होगी, केवल आप लास्ट तक देखते रहें। आपको ऐसे सवालों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि मैं एकदम सवाल को हल करने के लिए बेसिक से बताने वाला हूँ आपको। इस सवाल को बेसिक से हल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं। याद रखना है अगर आपको कभी भी x प्लस 1 में x की वैल्यू देकर 4 दिया है ना, कुछ भी दे सकता है, एनी नंबर आपको कोई भी नंबर आपको दे सकता है। तो अगर आपसे स्क्वायर पूछेगा तो याद रखना है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो x लिखा है ये a बराबर x है और b बराबर क्या है 1 में x है। यानी कि इसमें जो x लिखा हुआ है ये a की वैल्यू है और जो ये 1 में x लिखा है ये b की वैल्यू है। आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो x लिखा है ये a की वैल्यू है और ये जो 1 में x लिखा हुआ है ये b की वैल्यू है। अगर आप इसे इस फॉर्मूले में पुट इन कर दें, या अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू में 1 में x हो। क्या मैं ठीक कहा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़रूर यस का मैसेज करें। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है या मेरा पढ़ाया हुआ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँ, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें पता है कि अगर हमें x प्लस 1 में x की वैल्यू दिया हो और हमें फाइंड करना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। इसमें हमें क्या दिया होगा, x प्लस 1 में x की वैल्यू हमें कितना दिया है, 4 दिया है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 में x की वैल्यू अगर यहाँ पुटिंग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 में एक्स। एक्स से एक्स काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 का स्क्वायर 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये 2 अगर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 माइनस में 2। तो मुझे आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 16 में से 2 गया तो 14 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊं।
चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, x माइनस 1/x = 3। और पूछा क्या गया आपसे, x² + 1/x² की वैल्यू क्या। अब यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है और आपसे प्लस पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको माइनस दिया है, प्लस पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जल्दबाजी में ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं। याद रखना है, अगर हमें माइनस दिया है, हमेशा याद रखना है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ आपको। अगर हमें x + 1/x की वैल्यू दिया है ना, कुछ भी दिया हुआ लो n दिया है, और हमसे अगर क्या पूछ रहा है, x² प्लस में 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर प्लस देकर प्लस पूछेगा तो फार्मूला जो है वो प्लस वाला ही लगेगा। लेकिन अगर माइनस देकर प्लस पूछ रहा है तो फार्मूला उल्टा यूज होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है। तो हमें पता है जो हमें दिया है उसका होल स्क्वायर करना होता है। जो हमें दिया है उसका हमें क्या करना होता है, होल स्क्वायर। तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये भी वही फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a बराबर क्या है, a बराबर x है और b बराबर 1/x है। तो अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x मिलेगा। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो a² प्लस b² माइनस में 2ab। अगर हम वैल्यू पुटिंग करें इस फार्मूले में, वैल्यू पुटिंग करें तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 3 दिया है, तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर और बराबर में क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस में 2 × सॉरी यहाँ पे माइनस का फार्मूला है तो माइनस लगेगा, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। चलिए बाय मिस्टेक सॉरी, तो 2 × x × 1/x। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रेसिप्रोकल होगा, सॉरी पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2, इधर क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x²। तो अगर 9 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। मुझे आप बताएं x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या 11 आ जाएगी क्या। मुझे आप बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, ताकि मैं गलती को ज़रूर सुधारूं। कहीं पे अगर आपको कम समझ में आया तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको बेहतर करूं, मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। तो चलिए आप नोट कर लिए होंगे, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, a + b की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 और a b की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, और पूछा क्या गया है a² प्लस b² की वैल्यू क्या हो। हमें पता है कि अगर हमसे प्लस की वैल्यू देकर हमसे स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, a + b की वैल्यू देकर हमसे स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, हमें कुछ नहीं करना है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, a² प्लस में b² प्लस में 2ab बनेगा क्या। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम बहुत होगी। तो मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मूला याद कर लें। अगर आप इस तरह लापरवाही करके अगर आप शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं तो शॉर्टकट से आप कभी भी याद रखेंगे, कोई भी मैथ में क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्टकट से आप केवल रट्टा मार सकते हैं मैथ में, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं याद रख सकते। तो चलिए अगर यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, a + b की वैल्यू हमें 6 दिया होगा तो 6 लिखेंगे, 6 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, a² प्लस में b² प्लस में 2ab हमें दिया होगा। अच्छा ab की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या भाई, ab की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 5, तो क्या ab की जगह पे हम 5 लिख देंगे क्या।
तो अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 5 दूना 10 और इधर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। बताइए आपको स्क्वायर याद है या नहीं? अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर 10 को पक्षांतर करेंगे तो 36 माइनस में 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 36 में 10 गया तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर बताएं, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवाल के टाइप्स बदलते जाएंगे। आपको इस बार क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 में x की वैल्यू 2 दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब की वैल्यू कितना होगा, आपसे ये पूछा। सवाल यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1 में x की वैल्यू में 2 दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या भी x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब। सॉरी ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, चौथा नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 कितना होगा। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें पावर 2 से हमें क्या पूछा है एक्स पावर 2। मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं बोलूँ हमें एक्स स्क्वायर को पावर 4 बनाना है तो क्या मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये पावर 4 बन जाएगा क्या? तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा क्या? अगर ऐसे मैं पूछूँ आपसे एक्स प्लस 1 में एक्स का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू में 1 में x मिलेगा। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 प्लस में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 में एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर पावर का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 मिलेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर इंटू में 1 में एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है, तो 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 बचेगा क्या, 2 उधर जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 क्या हमें ये वैल्यू मिल जाएगा क्या? अगर यहाँ 100 में से अगर 2 गया तो 98, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आया क्या? कोई क्वेश्चन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं ज़रूर कुछ भी क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1 में x इज इक्वल टू 2 दिया है और पूछा क्या है आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं निकल रही है। कारण यही है कि गले में थोड़ी सी क्या खांसी आ रही है, इस वजह से गला थोड़ा सा जाम है और आवाज़ अच्छी नहीं जा रही है। तो अगर आवाज़ आपको
अच्छी नहीं लग रही है तो इसके लिए सॉरी। कारण एक ही है कि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप एडजस्ट करेंगे थोड़ा साउंड का, क्योंकि मेरे पास वॉइस भी नहीं है ना, तो फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, फ़ोन का जो वॉइस है दूर है, तो आवाज़ वहाँ तक जाने में आसपास के जो वाइब्रेशन होते हैं वो भी फ़ोन में पहुँचते हैं। तो इस वजह से आवाज़ को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। आप फोकसली आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो चलिए आगे देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1 में x की वैल्यू 2 दिया हुआ है और x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब की वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना है, जो हमें देकर जो पूछा है हमें वही फार्मूला यूज करना है। क्यूब पूछा है तो हम क्यूब कर देंगे। x प्लस 1 में अगर x का होल क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वैसे ही यहाँ पे ये a है और ये b है, तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस में 3 इंटू में x इंटू में 1 में x ब्रैकेट में x प्लस 1 में x। अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर दें, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दिया हुआ है, पुटिंग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब। तो x प्लस 1 में x की वैल्यू पुटिंग कर दें, है ना। तो 2 दिया हुआ है, 2 का क्या बन जाएगा, घन। इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस में 3 इंटू में x इंटू में 1 में x, और ब्रैकेट में x प्लस 1 में x की वैल्यू हमें 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे 2, और यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है। अगर इसको हल करेंगे तो x से ये x कट जाएगा, ये बचेगा 2 3 6 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 2 का घन 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस में 6 यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब की वैल्यू हमें मिल गया 2। अगर किसी भी छात्र को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। चलिए इसे नोट कर लीजिए ताकि अगला सवाल मैं आपको बताऊं। तो जल्दी नोट कीजिए। चलिए आप सवालों को नोट कर लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का। 6वें नंबर क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1 में x की वैल्यू हमें 5 दिया है और पूछ क्या रहे हुई एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। और इसमें 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पूछा है, सेकंड भी पूछा है कि x पे पावर 4 प्लस 1 में x पे पावर 4 क्या। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन है, ए देकर, है ना, x प्लस 1 में x वैल्यू को देकर हमसे पूछा क्या है, 2 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर और x पे पावर 4 1 में x पे पावर 4 की वैल्यू पूछा है। अगर इसे हल करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1 में एक्स पे पावर 4 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो चलिए हल करते हैं। x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 में x मिलेगा। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 2 केवल 2 बचता है। अगर यहाँ पे वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू अगर पुटिंग कर दें तो क्या हमें 5 का स्क्वायर मिलेगा, क्या इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 को पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस 2 बनेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगा 23। तो 23 जो वैल्यू है वो किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपको पता होगा कि अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए
तो हम आसानी से x प्लस पावर 4 है ना, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमसे ये भी पूछा है कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे, इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1 सॉरी गाइस, लाइट चली गई, तो मैं वीडियो को अब थोड़ा सा वेट करके बनाऊँ। चलिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, लाइट आ गई, तो हमें क्या दिया था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 23। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23 दिया हुआ है, और पूछा क्या है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या कर देना, होल स्क्वायर। तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x पावर 4 प्लस में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, तो आपका वैल्यू बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बचेगा। वैल्यू अगर आप पुटिंग कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस में 2। 2 उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 माइनस में 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अगर 529 में से 144 प्लस 529 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, 2 5 यानी कि 227 x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देख लेंगे, आपको श्योरली समझ में आ जाएगी। कोई क्वेश्चन किसी किसी को एक बार में समझ में आता है और किसी किसी को 2 बार में समझ में आता है। अगर आपको एक बार में नहीं आया तो आप चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है। पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो याद रखना है, अगर स्क्वायर देकर क्यूब पूछे तो हमेशा आपको वैल्यू पता होना चाहिए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा। अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू देकर आपसे क्यूब की वैल्यू पूछे तो आपको सबसे पहला क्या करना है, प्लस की वैल्यू निकालनी है। अगर प्लस की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू दिया हुआ है और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो ये x से x कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2। तो और अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो वैल्यू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें 8 दिया है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस में कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे x प्लस और यहाँ पे पावर है, ये पावर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ से पावर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा। हमें पता चल गया x प्लस 1/x की वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगा। अगर हमें ये पता करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगा, तो हमें इसका क्या कर देना है, होल क्यूब, यानी कि x प्लस 1/x का होल क्यूब। अगर इसका होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू में 1/x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 है ना, 10 रूट में 10
का होल क्यूब। इधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस में, अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पर भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ 3 इंटू में रूट में 10 में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, 10 का अगर यहाँ पे हल करेंगे तो कितना बनेगा 10√10, है ना। 10√10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस में कितना आ जाएगा 3√10। अगर इसको और आगे हल करें, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 10√10 माइनस में 3√10। और अगर इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू में 10 में से 3 गया तो 7√10, x की वैल्यू मिलेगा 7√10। तो हमें मिल गया x³ प्लस 1/x³ वैल्यू। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और ए बी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और पूछा क्या है a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या हो। चलिए ध्यान से देखिए, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि a³ प्लस b³ प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a² b और 3a² बनता है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी सी आपको साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आगे सवाल हल करें। a प्लस बी की वैल्यू हमें दिया है 7, तो 7 से क्या बन जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ हमें यहाँ पे a b की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो a³ प्लस में b³ प्लस में 3 इंटू में 10, है ना, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू कितना दिया है, तो ए बी की जगह पे कितना लिखेंगे 10, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 7। चलिए 7 घन कितना होता है, 7 घन 343 होता है। इधर क्या आ जाएगा a³ प्लस में b³ प्लस में 10 × 30, 30 का गुणा अगर साथ में करेंगे तो हो जाएगा 21, 210, 210 उधर जाएगा, 210 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 343 माइनस में 210 इज इक्वल टू में a³ प्लस में b³ ये हो जाएगा। 243 में से अगर 210 गया तो क्या आ जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से गया तो 133, तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 133। चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो हमें 9वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 में x की वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है। पूछा क्या है x³ माइनस 1 में x³ हमें पता है कि x माइनस 1 में x की वैल्यू 2 दिया है, माइनस में देकर माइनस पूछे, है ना, माइनस देकर हमें माइनस पूछे, तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x माइनस 1 में x का क्या कर देंगे क्यूब। तो x माइनस 1 में x का जो क्यूब होता है वो क्या होता है x³ माइनस में 1 में x³ माइनस में 3x इंटू में 1 में x इंटू में x माइनस में 1 में x। अगर इसको और हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, x की वैल्यू अगर x माइनस 1 में x की वैल्यू अगर पुटिंग कर देंगे तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा x³ माइनस 1 में x³ माइनस में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, x माइनस 1 में x की जगह पर 2 आ जाएगा, इंटू में 2, 3 दूना 6 होगा, 2 का घन 8 होगा, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6, इधर प्लस का 6 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x³ माइनस 1 में x³, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, तो x³ माइनस 1 में x³ की वैल्यू 14 आ जाएगी। चलिए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा का एक टॉपिक का क्वेश्चन है। अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे एक दिन में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता।
अगर आप पूरा अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपको 50 घंटे या 30 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 30 घंटे का मतलब 30 दिन, और 30 दिन को 1 महीना बोलते हैं। अगर पूरी तरह अलजेब्रा सीखना है आपको तो पूरे के पूरे 1 महीने लगेंगे। अलजेब्रा एक छोटा टॉपिक नहीं, मैथ का एडवांस चैप्टर है जो कि बहुत बड़ा है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 10th नंबर है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 दिया है। पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर कर देना है ना। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी क्यूब पूछा है तो क्यूब करना है, अगर स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करना है। क्यूब पूछा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है ना। 10th नंबर क्वेश्चन ये नहीं है। 10th नंबर क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू रूट में 5 है, सॉरी रूट में 5 है, और पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, है ना। तो चलिए हल करते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, रूट में 5 दिया हुआ है। एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू रूट में 5 दिया है। पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। तो चलिए इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हमें x प्लस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू हमें दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू में 1 अपॉन में एक्स, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू आ जाएगा रूट में 5, और रूट में 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 2 उधर जाएगा। तो 5 रूट का अगर स्क्वायर करेंगे, मैं बता दूं यहाँ पे मैंने बोला रूट 3 का स्क्वायर 5 रूट में 5 रूट 5 का स्क्वायर, है ना। अगर ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान देना है, जब कभी दो रूट संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमेशा एक संख्या बाहर आती है, यानी कि रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 9 बनेगा, और रूट 9 का रूट क्या होता है 3। ऐसे अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो रूट में 25 और बाहर क्या निकलेगा 5। तो पता होना चाहिए कि आपको रूट की गुणा कैसे होती है। तो रूट में 5 तो बाहर क्या आएगा 5, और माइनस में ये पक्षांतर करेंगे 2 को तो ये क्या बन जाएगा माइनस। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगा 5 में से 2 गया तो 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें जो मिला वो मिल गया 3। क्या मेरे कॉन्सेप्ट यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सभी को करना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया हुआ। पूछा क्या गया है, एक्स पावर 6 प्लस में 1 अपॉन में एक्स पावर 6, सॉरी एक्स, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू हमें रूट में 3 दिया हुआ है, और पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। और यहाँ ये भी पूछा है कि x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x पे पावर 4 कितना होगा। अभी मैं ऐसा एक क्वेश्चन भी इसके पहले बताया हूँ जो कि इसमें कौन सा नंबर है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो चौथा क्वेश्चन इसके जैसा है ना। थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पे संख्या रूट में है, इसमें संख्या रूट में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन अब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपसे ज़रूर ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर 2 बार देखें, 3 बार देखें, 100% गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू में रूट 3 दिया हुआ है। अगर हमें स्क्वायर पूछा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x माइनस, है ना, x, अच्छा x माइनस में दिया वैल्यू हमें प्लस में पूछा है, तो x माइनस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू जो होता है वो क्या होगा भाई, सॉरी x माइनस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, सॉरी माइनस में 2
इंटू में एक्स इंटू में 1/में एक्स होता है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो रूट में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 3 का अगर करेंगे स्क्वायर तो ये बन जाएगा 3, है ना। तो 3 इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इधर जाएगा, 3 प्लस में 2 इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर, वैल्यू हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गया 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गया 5। अब हमें क्या पता करना है एक्स की पावर 4, तो एक्स हमें इसे क्या कर देना होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/में एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1/में एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/में एक्स की पावर 4 इधर जो आएगा प्लस में 2। जैसे ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 25 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, 2 पक्षांतर होगा माइनस में हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/में एक्स की पावर 4, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/में एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमें क्या 23। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं लगता इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसे सवालों में प्रॉब्लम होगी। अगर कोई बच्चा फोकसली इस सवालों को सारे सवालों को देखा है तो मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई लापरवाही से देखेगा उसे जरूर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड ही है, तो मैं भी फिर भी प्रयास करता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होते तो मैं आपको थोड़ा और बेहतर पढ़ा पाता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि मेरे पास प्लेस भी बहुत कम है, यानी कि बोर्ड भी छोटा है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है आपको पढ़ाने में। तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। चलिए गुड बाय, अगली बार मिलते हैं।